हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आज हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है पांडे स्पोकन 7। और दोस्तों मेरा नाम है सत्यम पांडे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पांडे स्पोकन 7। तो दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं कि कल के वीडियो में हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस समाप्त हो गया। उसके जो भी सेंटेंस है अफर्मेटिव, नेगेटिव, जितने भी सेंटेंस हम लोग पढ़ रहे थे वो सारे के सारे बिल्कुल ख़त्म हो गए। अब हम नए टेंस की शुरुआत कर रहे हैं जो कि नया टेंस हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस समय जो है दोस्तों हम पढ़ रहे हैं और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हमारा बिल्कुल समाप्त हो गया है। तो आज इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग ये देखते हैं कि हाँ ये इसमें कौन सी नई चीज़ें हैं, क्या इसमें हमें सीखना है, क्या इंपॉर्टेंस रहेंगे इस टेंस में। तो थोड़ा सा इस पर हम आज बात करते हैं क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहीं ना कहीं हमें बहुत ढेर सारे रुकावट में डाल देता है, हमारे लिए समस्या क्रिएट कर देता है। क्योंकि इसके जो साउंड होते हैं ये बिल्कुल पास्ट इंडेफिनिट की तरह ही होते हैं। क्योंकि लास्ट में इसके जैसे हमने यहाँ पे बस अभी थोड़ा सा ही लिखा है, शुरुआत ही किया है। क्योंकि आज जो भी चीज़ें मैं समझाऊंगा आपको बिल्कुल सामने लिख करके समझाऊंगा, क्योंकि फिर आपको और ज़्यादा से अच्छी चीज़ें समझ में आएंगी। हो सकता है कि मैं आपको पहले से ही कुछ चीज़ें यहाँ पर लिख देता हूँ, फिर उसको एक्सप्लेन करता हूँ, समझाता हूँ, तो आपको दिक्कत आती हो। लेकिन अब ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। मैं आपके सामने जो कुछ भी लिखूंगा ताकि आपको चीज़ों को मैं समझा के उसको और अच्छे से बता सकूं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की अगर हम पहचान की बात करें तो चुका है और चुकी है, चुके हैं और या है, ई है, ये है या आ है, ये सब साउंड जो है ये निकलते हैं। अब चूँकि अगर हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात करें तो उसमें भी चुका, चुकी, चुके ये चीज़ें जो है आती हैं। तो आप इसमें कंफ्यूज हो जाते होंगे कि सर चुका, चुकी, चुके उसमें भी आ रहा है और इसमें चुका है, चुकी है, चुके हैं इसमें भी आ रहा है। तो कैसे हम कैसे चीज़ों को समझेंगे। तो आपको एक चीज़ का विशेष ध्यान देना है और वो है कि उस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अगर हम बात करें तो उसमें जो चीज़ें रहती हैं वो चुका, चुकी, चुके यहाँ तक ही समाप्त हो जाती हैं। लेकिन इसमें इसका सबसे बड़ा जो पहचान है वो है आपका कि चुका है, चुकी है और चुके हैं। ये आपको जो लास्ट में है साउंड जो निकल रहा है ये इससे आपको जो है चीज़ों को पकड़ लेनी है कि ये चीज़ें बिल्कुल अलग है और ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और अगर चुका, चुकी, चुके तक ही रुक जाए तो आप समझ जाएगा कि ये पास्ट इंडेफिनिट है। ठीक है दोस्तों, तो फिर और यहाँ पे जो ये साउंड होता है या ई, ये और लास्ट में है इसके साथ भी रहेगा। जैसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में या है तो नहीं आता होगा, जैसे मैं गया, मैं खाया, मैं पिया। लेकिन अगर इसमें ये चीज़ें रहेंगी तो इसमें ये चीज़ें रहेंगी कि मैं खाया हूँ, मैं पिया हूँ, मैं नहाया हूँ, मैं गया हूँ। इस तरीके से सेंटेंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो ठीक है दोस्तों, बिना किसी डिले के हम थोड़ा सा वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं और थोड़ा सा चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। आप देखते रहिएगा, चीज़ों को ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। अब हमने इसकी पहचान तो लिख दी है, अब हम थोड़ी सी इसकी बात करेंगे बेसिक स्ट्रक्चर की, वो भी अफर्मेटिव सेंटेंस की। ठीक है, अफर्मेटिव साधारण वाक्य इसका थोड़ा सा हम बनाएंगे, उसके बाद नेगेटिव भी बनाएंगे, इंट्रोगेटिव भी बनाएंगे। इसी वीडियो में हम सोच रहे हैं दोस्तों कि बिल्कुल क्लियर कर देंगे आज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका जो है बार बार फिर चीज़ों को हमको समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, पार्ट बाय पार्ट, वन बाय वन करके फिर बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हो सकता है आप जो है थोड़ी सी बोरियत फीलिंग हो कि सर हमें वन बाय वन करके, पार्ट बाय पार्ट करके बताते हैं और वीडियो में हम देखते हैं कि पूरा का पूरा टेंस ही समाप्त हो जाता है। तो मैं थोड़ा सा वो चीज़ों को इंक्लूड करना चाहता हूँ आपके सामने ताकि आपको चीज़ें जो है समझ में आएँ। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसकी जो बेसिक स्ट्रक्चर है मैं थोड़ा सा शॉर्टकट में लिखने का प्रयास करता हूँ। यह है आपका BS। ठीक है, अब इसका जो BS रहेगा, बेसिक स्ट्रक्चर जो इसका रहेगा, सबसे पहले हमें इसमें सब्जेक्ट का प्रयोग करना है। उसके बाद फिर हमें हेल्पिंग वर्ब हैव या हैज लगानी है। उसके बाद हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का हमें प्रयोग करना है। उसके बाद फिर हमें ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है। उसके बाद फिर जो हमारे अदर वर्ड आएंगे वो। ठीक है दोस्तों, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब इसके थोड़ा सा हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल में हम बात करें तो हम अगर लिख दें कि मैं खाना खा चुका हूँ। परफेक्ट टाइमिंग की बात हो रही है दोस्तों। ठीक है, कि मैं खाना खा चुका हूँ। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर देंगे, आई हैव ईटेन
फूड। अब आप ये सोच रहे हैं कि हमने यहाँ पे ईटन लगाया हुआ है, यहाँ पे हैव लगाया हुआ है, सर ने तो हमको ये बताया ही नहीं कि हमें हैव और हैज कहाँ पे लगाने हैं। तो इसके लिए दोस्तों आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि अगर हमें थोड़ा सा इस पर सिंगुलर और प्लूरल के बारे में जानना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमारा सब्जेक्ट जहाँ पे आई, यू और दे और वी, ये अगर जहाँ पे हमारा सब्जेक्ट रहेगा, इसके लिए हमें हेल्पिंग वर्ब हैव का प्रयोग करना है, हेल्पिंग वर्ब हैव का प्रयोग करना है। और वहीं पर अगर हमारा सब्जेक्ट ही, सी, इट या नेम या कोई नाम आ जाता है तो इसके लिए हमें क्या कर लगाना है, हेल्पिंग वर्ब में हैज़ लगाना है। क्या लगाना है? हैज़। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या लगाना है यहाँ पे? हैज़ लगाना है। और यहाँ पे आई, यू, देवी के साथ हमें क्या लगाना है? हैव लगाना है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं थोड़ा सा जो है वर्ब के थर्ड फॉर्म की। अब जैसे कि हमने आपको बताया हुआ था कि वर्ब के जो है प्रयोग हमें जो है थर्ड फॉर्म का यहाँ पे इस्तेमाल हमें करना है। अब मान लीजिए वर्ब थोड़ा सा जो है नीचे आप देख लीजिए, मान लीजिए ये आपका गो हो गया, ये तो फर्स्ट फॉर्म हो गई, और आपका ये सेकंड फॉर्म हो गया वेंट, सेकंड फॉर्म आपका हो गया वेंट, और थर्ड फॉर्म आपका हो गया गॉन, थर्ड फॉर्म आपका हो गया गॉन। ठीक है, उसके बाद ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए हम लिख देते हैं यहाँ पे राइट, राइट का मीन्स होता है लिखना। अब राइट की अगर हम सेकंड फॉर्म की बात करें तो हो जाता है रोट, और थर्ड फॉर्म की बात अगर हम करें तो हो जाता है रिटन। थर्ड फॉर्म की अगर हम बात करें तो क्या हो जाता है? रिटन। तो आपको क्या करना है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, तो इसमें जो मुख्यतः जो भूमिका निभाएगी हमारा वो थर्ड फॉर्म, तो हमें थर्ड फॉर्म पर विशेष ध्यान देना है। तो आपको ढेर सारे जो है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म इसके जो हो इसको अच्छे तरीके से याद करना, ताकि जो चीज़ें आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएं। ठीक है दोस्तों, अब हम थोड़ी सी अब बात करते हैं इसके एग्जांपल की। तो अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, मैं खाना खा चुका। अब इस तरीके से अगर आपको बनाने हो तो कि जैसे मैं, दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, या मैं को छोड़िए आप, ठीक है, मैं को अगर हम चेंज करने का जो है थोड़ा सा प्रयास करते हैं तो मैं यहाँ पे हम थोड़ा सा चेंज कर देंगे और मैं की जगह पे हम लगा देंगे वह किताब, वह किताब पढ़ चुका है। क्या हो जाएगा? ही, और यहाँ पे ही सी इट नेम है, ही सी इट नेम है, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? यहाँ पे हैज लगेगा। आप थोड़ा सा ध्यान देते रहिएगा, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगा? हैज़ लग जाएगा। उसके बाद ही हैज़, अब यहाँ पे पढ़ने की बात हो रही है तो रीड, अब चूँकि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, तो ही हैज़ रीड द बुक, ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब रीड का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म की अगर हम बात करें तो रीड ही आएगा थर्ड फॉर्म, इसलिए हमने यहाँ पे रीड का इस्तेमाल किया हुआ है। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंस की। तो नेगेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करें, थोड़ा सा मार्कर चेंज कर लेते हैं ताकि चीज़ें स्पष्ट रूप से नज़र आए और चीज़ों को समझ सकें हम। तो यहाँ पे अगर हम नेगेटिव की बात करें, नेगेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करें, नेगेटिव सेंटेंस की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे सबसे पहले इसके बेसिक स्ट्रक्चर पर हम ध्यान देंगे। और इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर होगा वो आपका होगा कि सबसे पहले आपको यहाँ पे बी एस लिख देना है और उसमें सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस हैज, और हेल्पिंग वर्ब के बाद ही हमें नॉट का इस्तेमाल करना है, और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। तो ये आपका हो गया बेसिक स्ट्रक्चर, ये हो गया आपका बेसिक स्ट्रक्चर। अब हम जो है बढ़ते हैं थोड़ा सा इसके एग्जांपल की तरफ। इसका एग्जांपल मान लीजिए आपके सामने, अगर हम यहाँ पे लिख दें एग्जांपल में कि सीता
नहीं बुलाई है, सीता नहीं बुलाई है। अब हमने कहा था कि आपको कि कुछ साउंड आपके या ई ये हैं साउंड जो है थोड़ा सा जो है निकलेगा, मतलब तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सीता नहीं बुलाई है, तो ई आपका जो है सेंटेंस जो है वर्ड है जो निकल रहा है जुबान से, ठीक है। तो अब इसको देखिए हम कैसे बनाते हैं। नेगेटिव सेंटेंस है, बेसिक स्ट्रक्चर पे आप जाइएगा। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट का प्रयोग करना है, तो हम लिख देते हैं सीता, और हेल्प चूँकि हमारा ही सी इट नेम नाम है तो यहाँ पे हम लगा देंगे हैज़, सीता हैज़। अब नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट, और बुलाने की स्पेलिंग जो होती है दोस्तों वो होता है कॉल मीन्स बुलाना, तो कॉल का जो थर्ड फॉर्म होता है वो होता है कॉल्ड, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे कॉल्ड, यहाँ पे हम कर देंगे कॉल्ड, ठीक है। ये आपका नेगेटिव सेंटेंस कुछ इस तरीके से इसके बनेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगर थोड़ा सा इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी आपको जो है मैं सोच रहा हूँ कि इसी में आपको बता दूँ। ये अगर आपने नोट कर लिया हो ये चीज़ों को थोड़ा सा, अगर आप थोड़ा समझ लीजिए, थोड़ा सा आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, ताकि जो है चीज़ों को आप अच्छे तरीके से समझ सकें। अब चूँकि ये चीज़ें आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जब तक आप चीज़ों को समझेंगे नहीं, करेंगे नहीं, तब तक आप जो है चीज़ें ये बिल्कुल समझ में आएंगी नहीं, ठीक है दोस्तों। और चूँकि आज हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ख़त्म करना है तो इसलिए जो है ये चीज़ें हम कर रहे हैं। तो आज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और चीज़ों को हम एक एक चीज़ों को जो है थोड़ा सा समझ लेंगे। कोई भी चीज़ हमसे जो है छूटनी नहीं चाहिए, चाहे सब्जेक्ट की बात हो, सिंगुलर या प्लूरल की बात हो, या फिर अफर्मेटिव सेंटेंस की बात हो, नेगेटिव सेंटेंस की बात हो, ठीक है। उसके बाद अभी इंट्रोगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव, तो जितने भी सेंटेंस हम लगातार इसमें जो पढ़ेंगे उन सब चीज़ों को जो है आज हम कंप्लीटली सीखेंगे, क्योंकि आज हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सीखना है। मतलब आज जिद है कि आज हमको ये सीखना ही सीखना है। आज के बाद से आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत, कोई अन्य वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। निश्चित तौर पे आज ही इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि इसे आप जो है नोट कर लिए होंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम इरेज करने का प्रयास करते हैं। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस को हम इरेज कर देंगे, यही हमारे लिए जो है मेन समस्या है। तो इसको हम थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। आप बने रहिए। थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड पर इसका प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि आज हम डस्टर लाना भूल गए हैं, तो डस्टर न रहने की वजह से जो है थोड़ी सी समस्या हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं। आपको आज पढ़ाने हैं, ये सेशन कंप्लीट करने हैं, और एक दिन दोस्तों आएगा कि हम भी जो है थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड ले लेंगे आप लोगों के सपोर्ट से। आप लोग जब थोड़ा सपोर्ट करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पर जो है पढ़ाई की जाएगी, ठीक है। और जो दोस्तों जो पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारे रोज़ आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और समय पर मिल जाए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब हम एक बार फिर से, इरेज हो गया है, अब थोड़ा सा इसको फिर से हम चीज़ों को मेंशन करते हैं। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। तो यहाँ पर आपका जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस बेसिक स्ट्रक्चर पर अगर आप ध्यान देंगे तो सबसे पहले हमें हैव और हैज, उसके बाद फिर सब्जेक्ट लगाने हैं, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद हमें वर्ब के थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है, प्लस ऑब्जेक्ट लगाना है, प्लस अदर वर्ड जो हमारे आएंगे, और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब हम थोड़ा सा इसके एग्जाम्पल के बारे में बात कर लेते हैं कि इसके एग्जाम्पल हमें बनाने कैसे हैं, किस तरीके से एग्जाम्पल बनेंगे। तो इस पर आप थोड़ा सा विशेष ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल में अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए हम लिख दें कि क्या तुम स्कूल गए हो, क्या तुम स्कूल गए हो, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हम क्या कर देंगे कि हैव यू गॉन टू
स्कूल। दोस्तों एक ही चीज़ को थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे क्या शब्द पहले है, तो हमने आपको बताया है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। यहाँ पर जो है हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, वर्ब के थर्ड फॉर्म का हमने इस्तेमाल किया, उसके बाद फिर आपका ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर। तो हैव यू गॉन टू स्कूल, क्या तुम स्कूल गए हो, क्या तुम स्कूल गए हो, ये आपका सेंटेंस जो है बन गया। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस की। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा बेसिक स्ट्रक्चर पर ध्यान दीजिएगा। इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करें तो अफर्मेटिव ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह ही ये भी रहेगा, बस इसमें आपको क्या करना है, नॉट लगा देना है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, एग्जाम्पल में थोड़ा सा देखिएगा। क्या राम नहीं आया है, क्या राम नहीं आया है। अब इसमें अगर हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो क्या राम आया है। अब हम नेगेटिव बना रहे हैं, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव, तो क्या राम नहीं आया है, इसका जो है विशेष ध्यान देंगे। तो अब देखिए यहाँ पर हम यहाँ पे लगा देंगे हैज़ राम। अब कम की जो है दोस्तों जो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है, कम केम कम, तो यहाँ पे हम कम ही लगाएंगे। तो हैज़ राम नॉट कम, ठीक है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। किसी प्रकार के कोई सेंटेंसों में दिक्कत आपको नहीं आ रही होगी, चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ में आ रही होंगी, ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। अब मैं बात कर लेता हूँ क्वेश्चन वर्ड के बारे में, ठीक है, कि क्वेश्चन वर्ड किस तरीके से जो है हमारा बनेगा, वही हमारी जो है मेन है। क्योंकि क्वेश्चन वर्ड अगर आपको समझ में आ गया तो समझिए जो है सारे सेंटेंस आप समझ गए, ठीक है दोस्तों। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि हम क्वेश्चन वर्ड की बात कर रहे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड प्लस, ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर है, क्वेश्चन वर्ड प्लस हैव और हैज, स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा। हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद आप देख सकते हैं ETC प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। यहाँ पे जो है लास्ट में आपका लग जाएगा क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हैव हैज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद ETC और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल के माध्यम से थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करते हैं ताकि हमें एग्जाम्पल क्लियर रूप से समझ में आ जाए। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए यहाँ पे आपको चीज़ें नहीं समझ में आती हैं, थोड़ा सा इरेज कर लिया जा रहा है। मैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस को अगर इरेज कर दूं तो आपको, मुझे नहीं लगता कि किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम यहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है। आप ध्यान देते रहिएगा और चीज़ों को समझते रहिएगा कि हम कहाँ पे पहुँचे हुए हैं इस समय। तो मैं आपको बता दूं कि इस समय हम लोग क्वेश्चन वर्ड और क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस पे पहुँचे हुए हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर। तो एग्जाम्पल में आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल में अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें, एग्जाम्पल में जो बन रहा है आपका, मान लीजिए एग्जाम्पल में अगर हम यहाँ पे लिख दें कि मोहन खाना क्यों खाया है। मोहन खाना क्यों खाया है, मोहन को भूख लगी है इसलिए मोहन ने खाना खाया है। तो मोहन खाना क्यों खाया है, तो आप देखिए इसको अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर के माध्यम से समझने का प्रयास करें। सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड को ला लेते हैं यहाँ पे, तो आपका हो जाएगा वाई। उसके बाद मोहन है, यहाँ पे हम लगा देंगे हैज़, मोहन हैज़, वाई हैज़ मोहन, वाई हैज़ मोहन eaten फूड, वाई हैज़ मोहन eaten फूड, ठीक है दोस्तों। ये आपका जो है सेंटेंस बन गया क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। अब हम क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। थोड़ा सा आप नीचे ध्यान दीजिएगा, ठीक है, थोड़ा सा नीचे ध्यान दीजिएगा आप।
आज मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा पड़ रही, क्योंकि आज इस टेंस को हम कंप्लीट करेंगे और बार बार जो है पार्ट्स बाय पार्ट्स जो है चीज़ों को समझने का हमारा जो सिलसिला है उसको थोड़ा सा हम विराम देंगे, उसको थोड़ा सा हम ख़त्म करेंगे। एक ही वीडियो में सारी चीज़ों को हम आज समझ लेते हैं। उसके बाद देखिए आपका लास्ट सेंटेंस, तो उसका बेसिक स्ट्रक्चर आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन वर्ड प्लस हैव और हैज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। एग्जाम्पल देखिएगा आप, मान लीजिए हम यहाँ पे लिख दें रोहित बाजार कैसे नहीं गया है, यहाँ पे फुल स्टॉप कीजिएगा, क्वेश्चन मार्क लगेगा। तो रोहित बाजार कैसे नहीं गया है, तो ये चीज़ों को थोड़ा सा अगर इसका एग्जांपल हमें आपको बनाना है इंग्लिश में, तो क्या कर देंगे, सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लेते हैं हाउ, उसके बाद रोहित है हाउ हैज़ रोहित, हाउ हैज़ रोहित गॉन टू मार्केट, हाउ हैज़ रोहित गॉन टू मार्केट। ठीक है दोस्तों, तो ये आज आपका जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ये निश्चित तौर पे आज ख़त्म हो गया है। इसके हमने एक एक एग्जांपल भी समझ लिए हैं, बेसिक स्ट्रक्चर भी हमने समझ लिया है। आप इसको थोड़ा सा फिर से इसको नोट कर लीजिएगा और इस चीज़ को आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा, ये आपकी काम की चीज़ें हैं, क्योंकि आप इसको अगर नोट किए रहेंगे तो आप बार बार भूलेंगे नहीं और चीज़ें आपको जो है बिल्कुल याद रहेंगी। अब हमें ये लगता है कि आपको फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होगी, तो उसके लिए जो है कुछ एग्जांपल में आपको कुछ नए वर्ड को जो है मैं फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म में बदल के दिखा दूंगा। और प्रयास ये करिएगा कि आप थोड़ा सा अपने से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ताकि ये जो चीज़ें चल रही हैं ये अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों, तो क्या आपको ये चीज़ें बिल्कुल समझ में आ गई हैं जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है? आज मुझे नहीं लगता कि अब आपको कोई और वीडियो देखने की आवश्यकता पड़ेगी। और रही बात एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल आप अपने घर पर अपने नोटबुक ले लीजिएगा, उसमें अच्छे से अच्छे जो एग्जाम्पल होंगे उसको बनाइएगा, सोच समझ के बनाइएगा। और जहाँ पर आपको समस्या होगी आप हमें कमेंट बॉक्स में नीचे लिख करके पूछ लीजिएगा कि सर हमें इस सेंटेंस में प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहा होगा और आज का यह जो सेशन होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप इस चीज़ को नोट करके उसके बाद नए नए एग्जाम्पल बना लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।